राधे राधे आप सभी को। आज हम सब दर्शन करने चलते हैं वृंदावन के ऐसे मंदिर में जहां पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह विराजमान हैं और मान्यता है कि जो भी इस मंदिर के अंदर 4 परिक्रमा लगाता है उसको श्री गिरिराज जी यानी श्री गोवर्धन पर्वत की पूरी 7 कोस की मतलब 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने का पूरा फल मिलता है। आइए दर्शन करते हैं श्री राधा दामोदर जी के मंदिर का। और मंदिर का इतिहास जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मंदिर परिसर में ठाकुर जी के दर्शनों के साथ ही षट गोस्वामियों के दर्शन भी होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि श्री राधा कृष्ण की लीला विश्राम के बाद दोबारा उनकी लीला धाम को मतलब वृंदावन को प्रकट करने वाले थे ये षट गोस्वामी। इन्हीं षट गोस्वामियों में से एक थे श्री रूप गोस्वामी जी, जिन्होंने श्री राधा दामोदर जी के श्री विग्रह को स्वयं बनाया और फिर श्री ठाकुर जी की सेवा का कार्य अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी को सौंपा। और इन्हीं 6 में से एक थे श्री सनातन गोस्वामी जी, जो नित्य प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। तो वृद्धावस्था में उनकी असमर्थता को देखकर ठाकुर जी ने स्वयं बालक के रूप में प्रकट होकर उनको एक श्याम रंग की शिला दी। उस पर भगवान के चरण चिन्ह के साथ ही गाय के चरण चिन्ह, वंशी व लकुटिया के चिन्ह भी मिलते हैं। तो आइए चलिए अब हम मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और साथ ही इसके महत्व को भी जानते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी ने शिला देने के पश्चात आदेश दिया कि अब वृद्धावस्था में गिरिराज पर्वत की बजाय इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें। ठाकुर जी के श्री मुख्य आदेशानुसार इस शिला की 4 परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। गोस्वामी जी के शरीर त्यागने के बाद शिला इसी मंदिर में स्थापित कर दी गई और तब से श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर की 4 परिक्रमाएं लगाए जाने की परंपरा चल पड़ी है। यहाँ श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भजन कुटी व समाधि एवं इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की प्राचीन भजन कुटी भी इसी परिसर में है। यहाँ कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास, श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी तिरोभाव उत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी व गोवर्धन पूजा आदि बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। मंदिर में एक गौशाला भी है। अगर आप में से कोई भी गौशाला में गायों के लिए कोई सेवा देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आप सब ने जैसे भगवान दामोदर के दर्शन तो कर लिए, लेकिन आप सब जानते हैं कि भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ा और दामोदर का अर्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं दामोदर का मतलब। तो दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने ठाकुर जी को माखन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़कर उखल के संग बांधा था, तब भगवान का नाम पड़ा दामोदर और वो दिन था कार्तिक मास में दिवाली का दिन। इस लीला को कार्तिक मास में स्मरण करना तथा दामोदर अष्टकम का पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और कार्तिक मास में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में दीपदान का भी विशेष महत्व माना जाता है। हम जब भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं तो हमें परिक्रमा लगाते हुए लाइव कीर्तन सुनने का सुख मिलता है। आप सब लोग भी जब भी यहाँ पर आएँ तो चाहे 2 ही मिनट के लिए सही इस कीर्तन का आनंद जरूर लीजिएगा। आप में से कितने लोगों को पहले से इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अब हम सब ने मिलकर यह एक परिक्रमा को पूरा किया। ऐसे ही आप लोग इस मंदिर की 4 परिक्रमाएं लगाकर श्री गिरिराज जी की पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। श्री गिरिराज महाराज की जय। और अब आप दर्शन कीजिए श्री राधा दामोदर जी का, जिनके बाईं ओर हमारी श्री जी विराजमान है और दाईं ओर श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता जी। तो अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए मंदिर के दर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।